जय श्री महाकाल मित्रों आज आपको हम शिव महापुराण के अनुसार बताएंगे कि श्रावण में या किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करते समय आपको किस खास मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे कि आपको जीवन में चमत्कारिक लाभ मिले, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके समस्त पापों का नाश हो जाए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र यानी बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। महादेव एक बेलपत्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें आशुतोष कहा गया है। बिल्व तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह पेड़ शिव द्रुम कहलाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक और बहुत ही पवित्र तथा समृद्धि देने वाला होता है। शिव महापुराण के अनुसार श्रावण मास में सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शिवलिंग का बिल्व पत्र से पूजन करने पर दरिद्रता भी दूर होती है और सौभाग्य का उदय होता है। बिल्व पत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंशावतार भगवान बजरंग बली भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार घर में बिल्व वृक्ष लगाने से पूरा कुटुंब विभिन्न प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर बिल्व वृक्ष होता है उसे काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसे स्थान पर साधना आराधना करने से अक्षय गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसीलिए भक्त लोग बड़ी ही श्रद्धा से इन्हें महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं। शिव की पूजा के लिए बिल्व पत्र बहुत ही जरूरी माना जाता है, इसके बिना उनकी पूजा अधूरी होती है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय होते हैं। बिल्व पत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है, इसे शिवद्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय होते हैं। बिल्व पत्र के पूजन से समस्त पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में बेल पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा कहा गया है कि एक बार माता पार्वती जी ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछ करके उसे फेंक दिया था, तो माँ के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी थी, उसी से बेल वृक्ष उत्पन्न हो गया था। तो शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में माता गिरिजा का वास होता है। इसके तने में माता माहेश्वरी रहती है, इसकी शाखाओं में माता दाक्षायणी और बेलपत्र की पत्तियों में माता पार्वती जी, इसके फूलों में माता गौरी और बेलपत्र के फलों में माता कात्यायनी देवी का वास होता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक होता है, बहुत ही पवित्र तथा समृद्धि देने वाला होता है। मान्यता ऐसी है बिल्व वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास रहता है, अतः घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, वह व्यक्ति वैभवशाली और धनवान बनता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़ना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना बेलपत्र के बिना पूरी नहीं मानी गई है, लेकिन एक बेलपत्र से 3 पत्तियां अवश्य उसमें होना चाहिए, तभी यह बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य होता है। भगवान शंकर को बिल्वपत्र बेहद प्रिय है। भांग धतूरा और बिल्वपत्र से प्रसन्न होने वाले केवल शिव ही ऐसे देवता हैं। तो शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विशेष रूप से शिव की पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र होते हैं जो दुर्लभ व चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं।
तो बिल्वपत्र का विशेष महत्व क्यों होता है? वस्तुतः बिल्वपत्र हमारे लिए उपयोगी वनस्पति होती है। यह हमारे कष्टों को दूर करती है। भगवान शिव को चढ़ाने का भाव इसमें यह होता है कि जीवन में हम लोगों के संकटों में काम आए। दूसरों के दुख के समय काम आने वाला व्यक्ति या जो वस्तु होती है, भगवान शिव को वह प्रिय होते हैं। तो सारी वनस्पतियां भगवान की कृपा से हमें मिलती है। अतः हमारे अंदर पेड़ों के प्रति सद्भावना होती है। यह भावना पेड़ पौधों की रक्षा व सुरक्षा के लिए स्वप्रेरित करती है। पूजा में चढ़ाने का मंत्र, भगवान शिव की पूजा में बिल्वपत्र यह मंत्र बोल करके चढ़ाया जाता है। यह मंत्र बहुत ही पौराणिक है। तो बिल्वपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि आपको जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलेंगे, आपका भाग्योदय होगा और समस्त पापों का भी नाश होगा। तो मंत्र इस प्रकार से है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि 3 गुण 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले शिवजी आपको त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ। तो रुद्रा अष्टाध्यायी के इस मंत्र को बोल करके बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व और फल मिलता है। तो बिल्वाष्टक के अनुसार कुछ मंत्र इस प्रकार से है। इनका उच्चारण भी करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृक्णवे दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणम् अखंडे बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशंकरं कोटिन् कन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ग्रहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वरः। तो इनका उच्चारण करते हुए जो भी बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है, उसकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से शीघ्र पूर्ण होती है। बिल्वपत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व बताया है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका विशेष उल्लेख दिया है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी को बिल्वपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो माँ भगवती को भी बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है, जो व्यक्ति माता भगवती को बिल्वपत्र अर्पित करता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। वह भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और अंत में उसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कितने प्रकार के बिल्वपत्र होते हैं। बिल्वपत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्वपत्र, 3 पत्तियों के बिल्वपत्र, 6 से लेकर के 21 पत्तियों तक के बिल्वपत्र और श्वेत बिल्वपत्र। इन सभी बिल्वपत्रों का अपना अलग अलग आध्यात्मिक महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि यह बिल्वपत्र आपको भाग्यवान कैसे बना सकते हैं और लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करवा सकते हैं। तो अखंड बिल्वपत्र के बारे में धर्म ग्रंथों में बताया है। इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार से है: अखंड बिल्वपत्र पत्रम नंदकेश्वर सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व होता है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रख कर के नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। इसके अलावा 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र, इसका वर्णन इस प्रकार से है। इस बिल्वपत्र के महत्व का वर्णन बिल्वाष्टक में ऐसा आया है, जो इस प्रकार से है: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यह 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इसके साथ ही यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत वृद्धि हो जाती है। इस तरह बिल्वपत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो रीतिकालीन कवि ने भी इसका वर्णन इस प्रकार से किया है: देखी त्रिपुरारी की उदारता अपार, कहाँ पापो
फल 4 एक फूल तीनों धतुरा को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं। तो आप भी फूल चढ़ा करके इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र में अखंड बिल्व पत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बिल्व पत्र भी पाए जाते हैं, परंतु यह बड़े ही दुर्लभ होते हैं। तो 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्व पत्र होते हैं। तो ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में दक्षिण में कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्व पत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। और श्वेत बिल्व पत्र भी होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जिस तरह से सफ़ेद सांप होता है, सफ़ेद टाँक, सफ़ेद आँख, सफ़ेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफ़ेद बिल्व पत्र भी होता है। यह प्रकृति की अनमोल देन होती है। इस बिल्व पत्र के पूरे पेड़ पर सफ़ेद ही पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती है। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो कैसे आया था बिल्व वृक्ष? बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में ऐसा बताया है कि एक बार देवी पार्वती जी ने अपने ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका था, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर जा गिरी थी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा देवी का वास है, तनों में माहेश्वरी रहती है, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तियों में पार्वती माता और फूलों में माता गौरी जी का वास बताया है। तो कौन सी तिथियों पर आपको नहीं तोड़ना चाहिए बिल्व पत्र? बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। तो यह जो बताई गई तिथि है, इन तिथियों से पूर्व आपको बेलपत्र तोड़ करके अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए और समय आने पर आपको भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। बेलपत्र एक ऐसा पत्ता होता है जो कभी बासी नहीं होता है। भगवान शिव जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले इस पावन पत्र के बारे में शास्त्रों में ऐसा बताया है, यदि नया बेलपत्र आपको उपलब्ध नहीं हो तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो करके साफ स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में आप ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको बिल्व पत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से चढ़ाना चाहिए। शिव जी को बिल्व पत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि पत्तियां कहीं से कटी फटी नहीं हो, खंडित नहीं हो। बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र इस प्रकार से होता है। बिल्व पत्र को सोच विचार करके ही आपको तोड़ना चाहिए। पत्ते तोड़ने से पहले यह मंत्र आपको बोलना चाहिए। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रहणामि पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है। इसका हिंदी में भी आप उच्चारण कर सकते हैं। इसका उच्चारण करते हुए बिल्व पत्र आपको तोड़ना चाहिए कि अमृत से उत्पन्न सौंदर्य व ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा के लिए वृक्ष में तुम्हारे पत्रों को तोड़ता हूँ, इस प्रकार से बोल करके आपको बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए। तो पत्तियाँ कब आपको नहीं तोड़ना चाहिए? विशेष दिन या पर्वों के अवसर पर बिल्व के पेड़ से पत्तियां तोड़ना की मनादी धर्मशास्त्रों में बताई है। शास्त्रों के अनुसार इसकी पत्तियां इन दिनों में आपको नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन, चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथि को और संक्रांति के पर्व काल पर। तो अमारिशाक्तु संन्यास मष्टम्यामिन्दुवासरे बिल्व पत्रम न छिद्या छिद्दा छिन्न द्रवर्जेत। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि अमावस्या संक्रांति के समय, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों तथा सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ना वर्जित होता है। तो क्या चढ़ाया गया बिल्व पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। तो शास्त्रों में विशेष दिनों पर बिल्व पत्र चढ़ाने से मना किया गया है। तो यह भी कहा गया है कि इन दिनों में चढ़ाया गया बिल्व पत्र धो करके साफ स्वच्छ करके आप पुनः उसे भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अर्पितान्यपि बिल्वानि
प्रक्षाल्यानि पुनः पुनः शंकर अर्पणीयानि नवानि या चिदाचिदाहम। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि अगर आप भगवान शिव को अर्पित करने के लिए नूतन बिल्व पत्र नहीं आपको उपलब्ध हो तो चढ़ाए गए पत्तों को साफ स्वच्छ करके धो करके उनको पुनः आप चढ़ा सकते हैं। तो बिल्व पत्र रोगों की कारगर दवा भी बताई है। बिल्व पत्र, बिल्व का वृक्ष विभिन्न रोगों की कारगर दवा होती है। इसके पत्ते ही नहीं बल्कि विभिन्न अंग दवा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पीलिया, सूजन, कब्ज, अतिसार, शारीरिक दाह, हृदय की घबराहट, निंद्रा, मानसिक तनाव, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, आँखों का दर्द, रक्त विकार आदि रोगों में बिल्व के विभिन्न अंग उपयोगी होते हैं। इसके पत्तों को पानी से पका करके उस पानी से किसी भी तरह से के जख्म को धो करके उस पर ताजे पत्ते पीसकर बांध देने से वह शीघ्र ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से बिल्व वृक्ष और बिल्व पत्तों का महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो बताई गई विधि के अनुसार यदि भगवान शिव जी की पूजा आराधना आप करेंगे, विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करेंगे तो आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मित्रों, फिर मिलेंगे।